डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। हक की राय दही और इंतखाब लड़ने का हक। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन का तरीका तय करने के अलावा आईन ने इंतखाबात से मुतल्लिक दो बुनियादी सवालात के जवाब भी दिए हैं। Who are the voters who can contest elections? यानी वोटर कौन है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है। इन दोनों मामलात में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह तयशुदा जमहूरी अमल का इख्तियार करता है। You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. This is known as universal adult franchise. आपको पहले से ही मालूम है कि जमहूरी इंतखाबात में, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में किसी मुल्क के तमाम बालिग शहरी इंतखाबात में यानी इलेक्शन में वोट डालने के अहल होते हैं। इस हक को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। Franchise is referred to as the right given to a person to express his or her choice by casting his or her vote. When this right to vote or franchise is given to every adult in a state, it is called universal adult franchise. जब तमाम शहरियों को उसके मजहब, ज़ात, जिनस, रंग, ज़बान के भेदभाव के बगैर वोट का हक दिया जाता है तो इस हक को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। इस हक को हासिल करने के लिए शहरियों को अपने हुक्मरानों से तवील लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से ममालिक में ख़वातीन को ये हक बहुत देर से मिला और वो भी जद्दोजहद के बाद। In many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get the right. In many countries, women could get this right very late and only after struggle. One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote. आईन साजों का एक अहम फैसला ये था कि हिंदुस्तान के हर बालिग शहरी को राय दहिंदगी का हक दिया जाए, वोट डालने का हक दिया जाए। Till 1989, an adult Indian meant an Indian citizen above the age of 21. An amendment to the Constitution in 1989 reduced the eligibility age to 18. 1989 तक एक बालिग हिंदुस्तानी के मानी थे 21 साल से ज़्यादा उम्र का हिंदुस्तानी शहरी। 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के ज़रिया अहलियत की उम्र 18 साल कर दी गई। एडल्ट फ्रेंचाइज
यकीन दिलाता है कि तमाम शहरियों को अपने नुमाइंदों के इंतखाब में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल है। This is consistent. This is consistent with the principle of equality and non-discrimination that we studied in the chapter on rights. ये उसूली मसावात और अदमी इम्तियाज के मुताबिक है, यानी हक की राय दहंदगी बालिगान एडल्ट फ्रेंचाइज यकीन दिलाता है कि तमाम शहरियों को अपने नुमाइंदों के इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल है। ये उसूल मसावात और अदम इम्तियाज के ऐन मुताबिक है। बहुत से लोगों का ख्याल था और अब भी है कि हर शख्स को राय दहंदगी का हक, वोट डालने का हक बगैर तालीमी सलाहियत के दे देना दुरुस्त नहीं था। लेकिन हमारे आइन साजों को शहरियों की काबिलियत और अहलियत पर पूरा भरोसा था, जिसकी बिना पर वो मसावात के साथ ये तय कर सकते थे कि समाज, मुल्क और उनके इंतखाबी हलकों के लिए क्या अच्छा है। Many people thought, and many think so today, that giving the right to vote to everyone, irrespective of educational qualification, was not right. But our constitution makers had a firm belief in the ability and worth of all adult citizens as equals in the matter of deciding what is good for the society, the country, and for their own constituencies. What is true of the right to vote is also true of right to contest election. All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people. एडल्ट फ्रेंचाइज के मुतल्लिक जो सच्चाई है वही इलेक्शन लड़ने के हक के मुतल्लिक भी है। तमाम शहरियों को इंतखाब में खड़ा होने और आवाम का नुमाइंदा मुंतखब होने का हक हासिल है। अलबत्ता इंतखाब लड़ने के लिए मुख्तलिफ उम्र दरकार है। मिसाल के तौर पर लोकसभा या रियासती मजलिसी कानून साज के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। However, there are different minimum age requirements for contesting elections. For example, in order to stand for Lok Sabha or Assembly election, a candidate must be at least 25 years old. There are some other restrictions also. For instance, there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offense is disqualified from contesting elections. कुछ और पाबंदियां भी हैं, जैसे एक कानूनी प्रोविजन ये है कि जो कोई किसी जुर्म के सिलसिला में 2 या 2 साल से ज़्यादा कैद काट चुका हो वो इंतखाब लड़ने का अहल नहीं। बट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इनकम, education or class or gender on the right to contest elections. In this sense, our system of election is open to all citizens. यानी आमदनी, तालीम या तबका या जिन्स की इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस मानी में हमारा इंतखाबी निज़ाम तमाम शहरियों के लिए खुला है। ये
था हमारा आज का टॉपिक, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। थैंक यू।